धान की फसल में जितने ज़्यादा कल्ले, जितना ज़्यादा फुटाव, उतना ज़्यादा पैदावार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ज़्यादा पौधे होने से ज़्यादा बाली आती है, और जितनी ज़्यादा बाली आती हैं उतने ज़्यादा दाने और उतने ज़्यादा उत्पादन मिलता है। आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के कुछ तरीके बताएंगे। आज हम 3 ऐसे फार्मूले, ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आप भी धान की फसल में बहुत ही बढ़िया उत्पादन के साथ साथ कल्ले भी आप ज़्यादा ले पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट अंदाज में हम कुछ बेसिक बातें बता देते हैं जो आपको ध्यान देना है। समय से रोपाई करिए, समय से सभी खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई और अच्छे से देखभाल, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं जिसके द्वारा आप कल्ले आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब कई बार बहुत सारे हम खादों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी यानी सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से भी कल्ले फुटाव कम होता है। तो जो हम 3 तरीके बताएंगे उसमें से पहला तरीका हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला ही है, यानी सूक्ष्म तत्व वाला है। तो ये तरीका, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला फार्मूला। इस फार्मूले में 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक, 33% वाले जिंक सल्फेट 700 ग्राम। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और 5वीं चीज़ यूरिया 1 किलो, या अधिकतम 2-3 किलो भी आप ले सकते हैं। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। क्यों लेना है, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये भी जानते हैं। किसान साथियों, अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो आप जिंक 21% वाला भी ले सकते हैं, 1 किलो के आसपास। अगर आप चिलेटेड वाले जिंक लेते हैं तो और अच्छे से काम करती है, 12% वाली 120 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। कोई भी जिंक आप यूज करिए। तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पीलापन भी आ जाता है, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, पौधे सही से भोजन नहीं बना पाते हैं। तो जिंक की कमी से पीलापन होगा तो पीलापन भी दूर हो जाएगा और पौधे का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट से भी क्या होता है कि हरापन आता है, पौधे में हरापन लाने में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। पौधे में जो हरापन का निर्माण होता है उसमें काफ़ी मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी हेल्प करता है। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से भी हरापन आता है, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, तो फेरस सल्फेट भी आप डालिए। चौथा चीज़ मैग्नीज सल्फेट, इससे भी मतलब यहाँ पे जो हम ये 5 चीज़ें हमने बताई हैं, इन सभी की कमी से पीलापन आ सकता है, अच्छे से विकास नहीं हो सकता है, आपके पौधे में अच्छे से कल्ले भी नहीं आ सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको डालना है। इसका इस्तेमाल कब करना है? 20 दिन के बाद से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल्ले बढ़ाने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो औसतन 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा दिखाई देगा। वैसे आप 50-55 दिन तक भी इसका इस्तेमाल अपने धान की फसल में कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए जानते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले में कुछ अलग से आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब कल्ले निकलने का समय तो वैसे 15 दिन के बाद से स्टार्ट होने लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग 25 दिन के आसपास या 20 दिन के आसपास एक फार्मूला और अपनाना है। इसमें हम यूरिया खाद के साथ ये फार्मूला अपनाएंगे। यूरिया खाद तो हम डालते ही डालते हैं, कुछ अलग से तो हम डालेंगे नहीं। तो यूरिया आपको वही 20 दिन या 25 दिन पे लगभग आपको, जो कि इसमें जल्दी तैयार होती है उसमें तो आपको 18-20 दिन पे ही डाल देना है। तो यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो डालिए। इसके साथ दूसरा चीज़ आप लीजिए जिंक। जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप इस्तेमाल करिए। और सल्फ़र आप इस्तेमाल करिए जो आता है 90% वाला 3 किलो। ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है, यूरिया, जिंक और सल्फ़र। इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से, अब यहाँ पे सल्फ़र का इस्तेमाल क्यों करना है? आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। सल्फ़र की कमी से भी काफ़ी नुकसान होता है। सल्फ़र की कमी से पौधे में विकास नहीं हो पाता है, नई पत्तियों में पीलापन भी आ जाता है। तो सल्फ़र का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जिंक आपको पता ही है, जिंक की कमी से भी अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, और यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी से तो विकास हो ही नहीं पाएगा। तो ये 3 चीज़ें, यूरिया, जिंक और सल्फ़र, ये आपको 20-25 दिन पे या अधिकतम 30 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले अपने खेत में अगर नमी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आपको सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद इन खादों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए जानते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरे फार्मूले में हम कुछ NPK आप डाल सकते हैं फसल के हिसाब से। वैसे अगर फसल थोड़ा बहुत कमज़ोर दिख रही है तो आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए। NPK 19-19-19 भी 25-30 दिन पे ही इस्तेमाल करना होता है।
अब यहाँ पे जो हमने ये 3 फार्मूले बताए हैं, इनके बीच में आप 4-5 दिन का अंतर भी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने यूरिया डाल दिया, कल आपने सूक्ष्म तत्व वाला फार्मूला डाल दिया, परसों आपने NPK 19-19-19 डाल दिया। 3-4 दिन 5 दिन का अंतर दीजिए, तब आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। जैसे यूरिया आप 20 दिन पे डाल लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला 25 दिन पे डाल लीजिए, NPK आप 30 दिन पे डाल लीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर फसल अच्छी है तो NPK भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो NPK कमज़ोर फसल में आपको डालना है, जिससे आपके पौधे का, कई बार ऐसा होता है कि हम खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पौधे का विकास अच्छे से ना हो पाता है, कल्ले फुटाव कमज़ोर पौधे आपको दिखाई देते हैं, तो अच्छे कल्ले भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे समय NPK 19-19-19 बेहतर काम करता है। NPK 19-19-19 आपको कितना इस्तेमाल करना है? 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। अब यहाँ पे NPK ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस्तेमाल ही करना है। अगर फसल आपकी अच्छी चल रही है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फसल अगर रुकी हुई है ग्रोथ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।